धरती को नमन। आप सब लोग आए आंदोलनकारियों को हार्दिक जोहार। ये आपके लिए नई घटना नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो या न हो, सरकार किसी की बने या न बने, 1.5 करोड़ आदिवासियों को घर से बेघर करने की प्लानिंग सरकार बना चुकी है। आपका रतलाम में भी लगभग 24 गांव को डिस्प्लेस करने का प्लान है। हम लोगों को जेल में डाला, काफी जेलों में घुमाया, जबलपुर ले गए, सागर ले गए, तो वहां का काम अभी चुनाव तक रोका है, झाबुआ में रोका है, आपके धार मंडला अलीराजपुर में भी जा रही है। 124 गांव आपका कटनी और उमरिया में जा रहे हैं। आपका छिंदवाड़ा में 350 गांव को लेने का जमीन अधिग्रहण का जो उन्होंने नोटिस निकाल रखा है, और आपके देवास में 15 गांव, खरगोन, खंडवा, ऐसे करके लगभग 1.5 करोड़ आदिवासियों को इस धरती से समाप्त करने का प्लानिंग उन लोगों ने बना रखी है। आप सब लोग, सरकार ये समझ रही है कि आदिवासी नपुंसक हो गया है। उनको यह नहीं मालूम है कि आदिवासी बिरसा का खून है, टंटिया का खून है, और जमीन हमारी माई है। अगर माई के लिए अगर पैर भी हमारी जमीन में रख देगा, टांग काट के रख देगा। इधर कलेक्टर साहब, ये अनुसूचित क्षेत्र है। संविधान के आदेश संख्या 26/1950 के तहत यहाँ पे ये अनुसूचित क्षेत्र है। और आपका तत्कालिक जो आपके प्रीवियस राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने संविधान आदेश संख्या 192 आपका 2003 में ये कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र है। और एक बार अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है, वहाँ स्वयं राष्ट्रपति भी वैलिड नहीं होते हैं। तो अगर राष्ट्रपति जी अगर वैलिड नहीं है, तो यहाँ कलेक्टर साहब आप जमीन अधिग्रहण का नोटिस निकालने वाले वैलिड कैसे हो गए? ये कैसे वैलिड हो गए? आज हम कलेक्टर साहब मिले तो हम उनसे पूछते हैं, तुम्हारा राजपत्र दिखाओ, तुम्हारा गैजेट दिखाओ कि तुम अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का क्या करने आए, इधर क्यों आए हो? अगर दादा बोल रहे थे कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो कलेक्टर तुम कितने बड़े हो हमें बताओ। ये जो साजिशें रच रहे हैं, क्योंकि गांव से बड़ा देश नहीं है, देश से बड़ा गांव है, ये समझ के चलिए आप। गांव है तो रीति रिवाज है, गांव है तो परंपरा है, गांव है तो सब कुछ है। ये लोग कंपनी लगा करके, डैम लगा करके आपके गांव को खत्म करेंगे। गांव को खत्म करने के बाद में रीति रिवाज, परंपरा सब खत्म। ये खत्म होने के बाद में आपकी जितनी रूढ़ियां हैं वो सब खत्म। वो खत्म हो गया तो आपके ग्राम सभा खत्म, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस देश का मालिक आदिवासी है, वो भी खत्म। इनकी साजिशें इतनी बड़ी है, आपको समझना होगा। ये लोग NWO की बड़ी साजिशें लेकर के आए। बेमौसम बारिश का जो भी कॉन्सेप्ट है, कृत्रिम बारिश का जो कॉन्सेप्ट है, और आपका जो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, इसमें आदिवासियों को हार्ट अटैक भी इसी साथ में सरकार के रूप में दिया जा रहा है। आदिवासियों को इस धरती से समाप्त करने का पूरी प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है। आज से हमको ये प्रण लेना चाहिए कि सरकार की एक भी योजना पे हम लोग नहीं पलेंगे। हमारे गांव में से जो नदी जा रही, मछली मार के खा लेंगे, पर सरकार के टुकड़ों पे नहीं पलेंगे। आज से हम ये प्रण लेकर के भी जाएंगे। आज से हमारे गांव के अंदर न पुलिस वालों की जरूरत है, न कलेक्टर की जरूरत है, न तहसीलदार की जरूरत है। तुम्हारे ऑफिस में बैठे तुम करो, हम गाँव चला लेंगे। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके कितने गांव जा रहे हैं? 8 गांव, 31 गांव जा रहे हैं। एक गांव की पब्लिक 1000 करे तो लगभग 30,000 पब्लिक को मारने का प्लान सीधा कर रखा है। 30,000 पब्लिक, और एक घर में 5 ढांडे बकरी, लगभग तीनों पंजे 15, 1.5 लाख जीवों को मारने का प्लान कौन? SP साहब और कलेक्टर साहब कर रहे हैं। तो इन पे 302 लगाकर जेल में इनको डालना चाहिए कि नहीं डालना? आपकी ऑफिस में बैठे आप धारा लगाओ और तुम ही जेल में जाओ। ये जो जमीन छीनने वाला कॉन्सेप्ट ना करे। जमीन एक माँ है जिसने जन्म दिया है, और उससे बड़ी अगर कोई माँ है तो वो जमीन है। और जमीन का समझौता हम नहीं करते, फगन सिंह कुलस्ते जैसे लोग करते होंगे तो करते होंगे, हम लोग नहीं करते। ये लोग जो है
5 जनवरी 2011 के जजमेंट में ये कहा है कि आदिवासी देश का मालिक है, और साथ में ये भी कहा है कि आदिवासियों को बेदखली, उनको परेशान, उनको संरक्षण करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। हमको डैम से विस्थापित करके कितना बड़ा देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आदरणीय शिवरामन भाई ने ये जो कहा है कि वो कलेक्टर साहब और एसपी साहब को तो जेल में होना ही चाहिए। अगर ये हमारे जमीन अधिग्रहण का मामला अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो हर गांव से हर व्यक्ति इन्हीं के थाने पे जाकर के रिपोर्ट लिखवाना। कलेक्टर साहब कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और यह कानून को नहीं मान रहे हैं, इनको जेल में डाला जाए। और आपसे ये आप प्रण ले लो कि हमारा गांव है तो हमारी विधि है, विधान है, परंपरा है, रीति है, रिवाज है। कोई गांव में कुछ भी हो जाता तो हम संभाल लेंगे। एसपी साहब, सीएसपी साहब, तुम्हारी जरूरत आज के बाद पड़ने वाली नहीं है। तुम्हारे मोटी पांगड़े ले जाओ, तुम्हारी ऑफिस ले जाओ, तुम्हारा थाना ले जाओ, तुम्हारा तहसीलदारी ले जाओ, तुम्हारी कलेक्टरी तुम्हारे घर पे। हम तो किस बात की कलेक्टरी, हम तो कमा के खा लोगे। अगर जिस दिन ध्यान रखना, जिस दिन ये किसान मिट गए ना तो तुम भूखे मर जाओगे, पैसा नहीं खा। रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये भी कहा है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपीसी का भी विस्तार नहीं हुआ है। तो ये लोग आईपीसी लगा के पुलिस का डंडा हमें क्यों दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई है हमको जवाब देने के लिए, डीआईजी साहब, आईजी साहब, तो हमें बताए। आज तक वो बताते नहीं हमको। और आपका पल्ला काशी विश्वनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये कहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया, मतलब जज साहब भी आदिवासियों को दंड नहीं दे सकते, तो आदिवासियों को जेल में डाल क्यों रखा, ये भी सवाल है। क्योंकि ये लोग आपका गांव खत्म, गांव है तो रूढ़ी है, गांव है तो परंपरा है, गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। ये लोग कंपनी लाएंगे, ये लोग डैम लाएंगे, ये लोग आपका जमीन अधिग्रहण लेकर के आएंगे और कहेंगे कि आप गांव छोड़ दो, और गांव छोड़ दिया तो आपके सारे कानून खत्म हो जाएंगे। ये प्लानिंग ये लोग बना रहे हैं, क्योंकि इनको सवाल पूछते हैं, इनको मालूम नहीं है सीआरपीसी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इनको ये भी नहीं मालूम है कलेक्टर साहब को जमीन अधिग्रहण कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक्चुअल में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो आया, भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 आया, उसमें ये कहा गया कि ओरिजिनल लैंड ओनर, मतलब क्या, ओरिजिनल जो आपका भूमि का जो मालिक है वो आदिवासी है, वो स्पेशली उस कानून में दर्शाया गया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गांव खत्म करवा के वो कानून खत्म करवाना चाह रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम है ये ऊपर से साजिशें आती है, ऊपर से जो लखपति लोग है ना, अडानी, अंबानी, आपका बिल गेट्स, इनके पास करोड़ों रुपए की पेटी तो है, पर एक हल चलाने के लिए जमीन नहीं है, और जमीन भी ना कमा कर खा ही नहीं सकते। करोड़ों खा सकते क्या, लाखों खा सकते क्या। तो ये चीज है कि अभी कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे दादा, मिलेंगे। अभी कलेक्टर साहब जब सामने आए तो उनको कहना कि मेरे गांव में आओ, कहीं खिलाएंगे, हम आपको भुट्टा भी खिला देंगे, पर अगर जमीन अधिग्रहण कराया तो गांव के बाहर रोक दिए जाओगे। अनुसूचित क्षेत्र है और अनुच्छेद 19(5)(6) का भी मामला, इधर आप लोग नहीं जा सकते। ऐसा झाबुआ आपका अलीराजपुर कलेक्टर साहब से परसों ही भेज हुआ, उन्होंने कहा हम आपके बिना पूछे गांव में नहीं आ सकते, तो आप आ कैसे गए। हम, मेरे को जमीन या आपको जमीन आपका बाप दे गया, आपके बाप को बाप दे गया, कलेक्टर साहब का कौन से बाप ने जमीन दी तुमको, तुम इधर लेने आ गए। कलेक्टर साहब अपना बाप बता दो, मैं मेरे बाप की जमीन दे दूं तुमको, या ये बोल दो मैं विलेज का भाई हूँ तो मैं मेरे बाप का आधा हिस्सा दे दूं। तुम्हारा बाप ही नहीं है, बिना बाप की जमीन कैसे, बिना बाप की जमीन कैसे, कहाँ से लाओ, तुम्हारा बाप कौन। ये बिना बाप के लोग है, शरणार्थी आए हुए लोग है, इधर से काली टोपी वाले सारे लोग शरणार्थी, इन्होंने शहर बसाया, शहर में सभ्यता उभ्यता नहीं है। इस घर का मर जाएगा तो उस घर का बेटा बेटा खाना खाएगा, और हमारे गांव में अगर एक आदमी मर गया, दूसरा आदमी हल खाना सब छोड़ के वो जाएंगे, मैयत में जाएंगे। ये हमारी परंपरा है। उस परंपरा को खत्म करने के लिए, उस परंपरा को खत्म करने के लिए ये लोग पूरी षड्यंत्र, प्लानिंग, माइंड कंट्रोलिंग ये कर रहे हैं। और आपकी जो है, इन्होंने 2 प्लानिंग बनाई थी कि आदिवासियों की फसल और नस्ल, फसल तो उन्होंने खत्म कर दी, जो आपका पुराने बाप दादाओं का जो फसल होता था वो खत्म कर दिया। इन्होंने बीटी हाइब्रिड बीज ला करके, जीन चेंज करके आपके सामने हाइब्रिड बीज ला दिया। अब उनका ये मकसद है कि वो लोग अब नस्ल को चेंज करने पे तुले हुए हैं।
वैक्सीन जैसे कॉन्सेप्ट ला करके और महामारी जैसे ला करके, अभी वो कह रहे हैं कि अगला महामारी भूखमरी आएगी, आपके शरीर में एक चिप लगाई जाएगी, मेमोरी लगाई जाएगी, आपका माइंड कंट्रोल किया जाएगा। मतलब आने वाले समय में कंपनी लग गई तो आपका जो पानी निकलेगा तो आपके बच्चे लूले लंगड़े खाने भूसे पीता होंगे। अब फिर सरकार प्रस्ताव लेकर के कहेगी कि ये लूले लंगड़े बच्चे अच्छे नहीं है, आप तो हाइब्रिड बच्चा ले जाओ, तो वो हाइब्रिड बच्चा आपको देंगे। आपकी बीज और नस्ल और फसल तीनों खत्म करके प्लान है इनका। इस बात को सीरियस लेना, इस बात को आप लोग सीरियस लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसको बोलते हैं NWO की साजिश। तो इस साजिश से बचने के लिए आपको अपना गांव का निर्माण कर लो। आप अपने आप अपने गांव का निर्माण कर लो, खाने पीने की व्यवस्था देसी रूप से कर लो। ये शहर वाले तो मरने वाले हैं क्योंकि इनका NWO की साजिश में पहले ही धन्यवाद। घर में बैठे बैठे देख रहे हैं, हमारी जमीन का रहा, इनको जमीन का कोई फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग कमाते हैं, हमें मालूम है कि जमीन क्या चीज होती है। इनको नहीं मालूम है 10 रुपए का किलो दाल ले आते हैं, 20 रुपए किलो दाल ले आके आटा बड़ा खा रहे। उनको ये नहीं मालूम हम लोग जो है कोरोना जैसी महामारी आया, लॉकडाउन आया, सबसे ज्यादा जिंदा हम ही रहे, बाजार वाले पहले निपट गए। पुलिस वाले जितने भी स्टाफ खड़े हैं आपसे भी सहयोग करो जी, नहीं तो आपका लॉकडाउन आया तो आपको हम ही शरण देंगे। उधर गांव में कोई शरण देने वाला नहीं है। भगाओ, गाँव के लोगों में बड़ा दिल होता है गाँव वालों का। कोई भूखा अगर आ गया तो हम भूखा जाने नहीं देते, इतना बड़ा दिल है हमारा। एक गिलास पानी क्यों नहीं देंगे? हाँ, पानी एक गिलास होगा तो आधा पियेंगे, पर देंगे, पर आप हमारी जमीन मत छीनो। और हम वो खून है कि बिरसा मुंडा को जेल में चमड़ी उधेड़ी और बोला गया बोल तू आदिवासी नहीं है, बोल तू देश का मालिक ने मर गया पर नहीं बोला। तो आप सोच सकते हो हम हमारी जमीन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये चीज तो तय है कि गर्दन कलम हो जाएगी पर जमीन का है क्या? आप सब लोगों को किनारे अगली बार अगर कोई ऐसी चालाकी करते हैं कलेक्टर साहब तो आपके 30,000 लोग इस सड़क के बारे में आज तो कलेक्टर साहब से हम जवाब पूछेंगे, तुम गांव से बड़े, तुम और क्या आपका गांव है? अगर ग्राम सभा बड़ी है तो आपका मानो, अगर ग्राम सभा बड़ी आप बड़े हो तो फिर कोर्ट की अवमानना कर रहे हो। और अगर आपकी जमीन है तो आप बता दो, हम देने को तैयार हो। अगर वो बोल दे कि मेरा भाई है तो मैं आधा हिस्सा, मतलब कि ये है आपका। ये लोग तो वन विभाग लेकर के आ गए। अब वन विभाग का बाप कौन? हमने गांव हमारा बनता है तो सीमा होती है, उस सीमा से दूसरी सीमा दूसरे गांव की, तो बीच में जंगलात कहाँ से? और उस जंगलात का बाप कौन? हमारे पटेल कमेटी ने काकड़ कीजिए, सीमा कीजिए, उधर हमारी सीमा कीजिए, ये कानून बोलता है। और जो खेवट करा हमारे बाप दादा ने, खाली पड़ी जमीन की खेवट करी, वही इनके कानून में जो शब्द है वो खाता नंबर है। अब ये लैंड रेवेन्यू की भाषा नहीं जानते, ये बस कानून की और दादागिरी की भाषा जानते, IPC की भाषा जानते। इनको जमीन के कानून नहीं मालूम। ये जीवन के जो जमीन की भाषा वो ये है कि कभी हमारे गाँव के लोग कभी भूखे नहीं मर सकते अगर जमीन है तो। अगर तुम्हारी भूखमरी आई तो तुम शहर वाले पहले निपटोगे, इसलिए कह रहे हैं कि गांव को बचाओ, गांव को रहने दो। तो ये चीज है, आप सब दावा करो कि मछली मार के खा लेंगे पर इनके बाजार वालों पे, इनके ऑफिस वालों पे कभी नहीं आएंगे। कोई भी गांव में लड़ाई हुई तो आपस में समझ लेंगे, कभी पुलिस वालों के पास नहीं आएंगे। क्योंकि आपने लड़ाई हुई तहसील में, भाई की जमीन की लड़ाई हुई, तहसील में गए तो तहसीलदार आपको लगा जमीन छोड़ो। इससे अच्छा है कि एक बाप के दो छोरे हैं तो आप बराबर हिस्सा कर लो और गाँव में रहो, तहसीलदार की जरूरत नहीं है। नहीं है ना। पटवारी साहब, तहसीलदार साहब, जमीन मेरी, मेरे बाप की, मेरी जमीन उठवा के मेन आप तो ये कहता न्याय है भाई। अभी आज से हमारे गांव का न्याय है कि गांव के 5 आदमी बैठेंगे और बराबर जमीन कर लेंगे, सब निपटा लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इधर जमीन लौट नहीं पाओगे आप। आप लोग जमीन नहीं देना चाहेंगे? कलम हो जाएगी, बोलेगी जमीन नहीं देंगे।